हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक सनशाइन में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रविंद्र और आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंतर्गत मैक्रोस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। मैक्रोस के थ्रू हम अपनी एक्सेल वर्कबुक में कोई भी डॉक्यूमेंट एक शॉर्टकट की के थ्रू हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और जब भी उस डॉक्यूमेंट की हमें फर्दर नीड रहेगी हम उस शॉर्टकट की को प्रेस करके हम उस डॉक्यूमेंट को दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं विदाउट उसको रीराइट किए हुए। तो मैक्रोस एक्सेल में दो तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट है एब्सोल्यूट रेफरेंसेस एंड सेकंड है रिलेटिव रेफरेंसेस के थ्रू। तो एक एक करके हम दोनों टाइप्स को समझ लेते हैं कि इन दोनों तरीके से मैक्रोस किस तरह से एक्सेल में परफॉर्म किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स हमारी एक्सेल शीट के अंदर और मैंने ऑलरेडी ये डेटा स्टूडेंट का बना रखा है जिसमें नेम गिवन है और उनके टोटल 4 सब्जेक्ट के मार्क्स के बने। अब यहाँ इस रो में हमें इन दोनों का टोटल निकालना है। तो इसी टोटल को हम फ्रेंड्स रिकॉर्ड करने वाले हैं ताकि अदर सीट पर हमारे पास अगर कोई डेटा है तो उनका भी टोटल ये जो रिकॉर्ड किया हुआ है उस पर ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाए, हमें दोबारा से उनका टोटल ना करना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीख रहे हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसेस के थ्रू हम मैक्रोस किस तरह से रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्टिंग नेम पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे रिकॉर्ड व्यू टैब में मैक्रोस के अंतर्गत रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं। मैक्रो का नाम बाय डिफ़ॉल्ट मैक्रो 6 ही रखते हैं। यहाँ से शॉर्टकट की दे देते हैं जिसके थ्रू मैक्रो रिकॉर्ड होने वाला है। कंट्रोल के साथ आप ए से लेकर जेड तक कोई भी की दे सकते हैं। मैं प्रेस कर रहा हूँ के, कंट्रोल के साथ के, और यहाँ से आपको स्टोर मैक्रो इन, आप मैक्रो किस में स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इन ऑप्शंस के अंतर्गत हम इन ऑप्शन में से पर्सनल मैक्रो वर्कबुक पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। ऐसा इसलिए क्यों, ताकि हमारा जो मैक्रो है वो इसी वर्कबुक पे ही केवल शो ना हो बल्कि अदर वर्कबुक के लिए भी इनेबल हो जाए। तो यहाँ पे पर्सनल मैक्रो वर्कबुक के ऑप्शन को ऑन करके ओके पे क्लिक करते हैं। अब जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो रिकॉर्ड होता चला जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमें टोटल करना है तो मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टोटल का फार्मूला लिखते हैं हम इज इक्वल टू सम शिफ्ट 9 से ब्रैकेट ओपन, इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट 0 से ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर किया। ये देखिए फ्रेंड, आंसर आ चुका है, टोटल आ चुका है 310। और यहाँ पे दिनेश ये सेकंड स्टूडेंट के अब हमें टोटल निकालने हैं। तो यहाँ पे इज इक्वल टू सम शिफ्ट 9 से ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट किया और शिफ्ट 0 से ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। तो अब ये दोनों टोटल हमारे रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब हमें और मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करना है। तो अब यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग पे हम क्लिक करते हैं और अब मैक्रो को किसी अदर वर्कबुक में भी चलाने के लिए हमें इसको नॉर्मल शीट की तरह सेव नहीं करना है। यहाँ से फाइल मेन्यू पे जाके सेव एज पे आके मैं इसको डेस्कटॉप लोकेशन पे सेव कर रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड, नॉर्मल हम क्या करते थे कि एक्सेल वर्कबुक पे ही टाइप रहने देते थे और सेव बटन पे क्लिक करते थे, लेकिन मैक्रो वाली हमारी फाइल सक्सेसफुली अदर वर्कबुक में भी काम कर सके इसके लिए हमें यहाँ पे टाइप के अंतर्गत एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक बनाना होगा। तो एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड, अब ये मैक्रो हमारी किसी भी वर्कबुक पे रन हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड, अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं इन दो टोटल को हटा देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अभी हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसेस के थ्रू मैक्रो रिकॉर्ड किया हुआ है। तो हमने जो टोटल रिकॉर्ड किया था वो B6 और C6 सेल्स के लिए किया था। एब्सोल्यूट रेफरेंसेस में क्या होता है फ्रेंड्स कि जिस सेल पे हमने डेटा रिकॉर्ड किया है उसी सेल पे आंसर आता है, उसी सेल पे मैक्रो इनेबल हो जाता है। मतलब आप चाहते हैं कि टोटल यहाँ आए, अगर आपका डेटा यहाँ बना हुआ है तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंसेस में पॉसिबल नहीं है। ये वर्क हम रिलेटिव रेफरेंसेस में कर सकते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंसेस में जहाँ आपने रिकॉर्ड किया मैक्रो उन्हीं सेल्स पे ऑब्टेन होगा दोबारा से, और रिलेटिव में क्या होगा कि जहाँ पे भी आप ऑब्टेन करना चाहते हैं हमारा मैक्रो वहाँ पे इनेबल हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम एब्सोल्यूट कर रहे हैं तो आपको भी फ्रेंड यही करना है कि जहाँ से आपने रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपने कर्सर रखा था वहीं पे क्लिक कर
करना है ताकि उतना स्पेस लेके टोटल आए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ के प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए फ्रेंड, हमारा टोटल जो रिकॉर्ड हुआ था इन दोनों स्टूडेंट का वो यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए, अब मैं यहाँ से फाइल में जाके न्यू वर्कबुक ले रहा हूँ और उसके लिए सबसे पहले मैं इतने डेटा को यहाँ से डिलीट करके इतने डेटा को पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जैसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और फ्रेंड अब देखिए, अब ये मैंने नई वर्कबुक ओपन की है और यहाँ पे अब मुझे टोटल लाना है। तो अगेन मैं कंट्रोल के साथ के प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इस वर्कबुक पर भी हमारा सक्सेसफुली जो मैक्रो रिकॉर्ड हुआ था वो आ चुका है। अब अगर सपोज मैं इस सेल पे अगर आंसर लाना चाहता हूँ तो फ्रेंड कंट्रोल के साथ क्या करेंगे तो देखिए फ्रेंड, यहाँ B6 और C6 में आए, क्योंकि फ्रेंड एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है कि जहाँ हमने टोटल किया था उन्हीं सेल्स पे हमारा मैक्रो इनेबल होके आता है। अगर आप यहाँ पे टोटल करना चाहते हैं तो ये एब्सोल्यूट में पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है रिलेटिव रेफरेंसेस में। फ्रेंड्स, अब मैक्रोज हम रिलेटिव रेफरेंसेस के थ्रू रिकॉर्ड करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम रिलेटिव रेफरेंसेस के थ्रू समझ लेते हैं कि किस तरह से हम मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिलेटिव रेफरेंसेस को इनेबल बनाने के लिए आपको यहाँ मैक्रोज ऑप्शन पे यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपका रिलेटिव रेफरेंसेस ऑन हो जाएगा। इसके बाद अब मैक्रो ऑन करते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो पे जाके शॉर्टकट की इस बार देते हैं हम कंट्रोल के साथ L और पर्सनल मैक्रो वर्कबुक पे ही क्लिक बनाए रखते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। चलिए अब यहाँ पे टोटल करते हैं। सम शिफ्ट 9 ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट किया, शिफ्ट 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और अब सेकंड सेल के लिए हम निकाल लेते हैं। शिफ्ट 9 ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट किया और शिफ्ट 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये आ गया है हमारा, ये रिकॉर्ड हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम इसको स्टॉप कर देते हैं और यहाँ इतने डेटा को कॉपी करके अब हम न्यू वर्कबुक ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल B से पेस्ट किया और यहाँ से जूम कर लेते हैं 200%। इस डेटा को मैं कट करके सपोज यहाँ ले आता हूँ कंट्रोल B से पेस्ट करके। देखिए चलिए फ्रेंड, अब हमने जो डेटा रिकॉर्ड किया था वो अदर सेल्स पे था। अब मुझे डेटा सपोज यहाँ लाना है। तो अब यहाँ स्टार्टिंग पे मैंने क्लिक किया और जैसे मैं कंट्रोल के साथ L प्रेस करता हूँ तो देखिए फ्रेंड, अब सक्सेसफुली हमारा जो मैक्रो रिकॉर्ड हुआ था वो इन सेल पे भी इनेबल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम रिलेटिव रेफरेंस में जिस भी रेंज पे चाहे वहाँ पर हम हमारा मैक्रो सक्सेसफुली इनेबल बना सकते हैं। तो यही डिफरेंस है रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस में।